राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको पीपल पथवारी की कहानी सुनाऊंगी। कार्तिक मास में पीपल के सींचने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो चलिए एक पौराणिक कथा का आनंद लेते हैं। एक गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहती थी। उसका पति और बेटा दोनों काम के लिए गांव से बाहर गए हुए थे। वह दूध दही बेचकर अपना और अपनी बहू का गुजारा करती थी। एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहू से कहा पास के गांव में जाकर दूध और दही बेचा। परंतु बहू ने पहले ऐसा काम कभी नहीं किया था, पर वह सास की बात को कैसे मना करती। इसलिए वह दूध और दही बेचने के लिए घर से निकल पड़ी। उस समय कार्तिक मास चल रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कई औरतें पीपल के को सींच रही हैं। उन सब को पीपल की पूजा करते हुए देखकर वह बैठ गई वहां पे। फिर उसने महिलाओं से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उनमें से एक महिला ने कहा, हम पीपल और पथवारी सींच रहे हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यह सब वह पहली बार देख रही थी। फिर उसने पूछा, ऐसा करने से क्या मिलेगा। तब एक महिला ने जवाब दिया कि कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है, और अगर पति बाहर गया हुआ हो तो वह लौट आता है। सारी बातें सुनकर गुजरी की बहू बोली, तुम सब तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज घर से दूध दही बेचने के लिए निकल जाती और सच्चे मन से सारे दूध दही को पीपल और पथवारी को सींच देती, और वही औरतों के पास बैठकर कार्तिक मास का महात्म्य और कहानियां सुनती। भगवान विष्णु के लिए उसके मन में श्रद्धा भाव सच्चे मन था, परंतु कार्तिक मास की पूजा के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। वह घंटों वहीं बैठी रहती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। दूसरी ओर उसकी सास सोचती कि बहू को दही बेचने में बड़ा समय लगता है। एक दिन गुजरी ने अपने बहू से दूध और दही के पैसे मांगे। तब बहू घबरा गई और कहने लगी, मैं माँ जी, सेठ महीना खत्म होने पर हिसाब करेगा, तब मैं सारे पैसे आपको लेके दे दूंगी। कार्तिक मास पूर्ण हुआ और पूर्णिमा का दिन आ गया। अब बहू क्या करे, वह मन ही मन डर रही थी। अगर सास ने पैसे मांग लिए तो क्या दूंगी। वह पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल और पथवारी ने उनसे पूछा, किन तू यहाँ क्यों पड़ी है। तब बहू बोली, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांग रही है। तब पीपल और पटवारी ने कहा, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, ये भाटे डंडे और पत्ते पड़े हैं, यह सब ले जाकर गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल और पटवारी के कहे अनुसार भाटे डंडे और पत्ते ले जाकर गुल्लक में रख दिया। थोड़ी देर बाद सास ने पूछ आई पैसे। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैं ले आई पैसे, मैंने सारे पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। फिर सास ने कहा, गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुल्लक में हीरे जवाहरात मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर उसने कहा, इतना धन कहाँ से लाई है। दूध दही की कीमत तो इतनी नहीं होती। तब बहू ने सारा सच अपनी सास को बता दिया कि उसने दूध और दही से पीपल और पथवारी को सींचा था। पैसे मांगने पर उन्होंने पत्ते डंडे और भाटे दिए, और वह गुल्लक में रखने पर हीरे मोती में बदल गए। बहू की बात सुनकर सास ने सोचा कि पीपल पथवारी हर साल एक ही मनुष्य पर कृपा तो नहीं कर सकता, इसलिए अगले साल मैं पीपल पथवारी सींचने जाऊंगी। तब बहू ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना।
कार्तिक मास के देवता सब पर कृपा करते हैं। पूरा साल बीत गया और फिर से कार्तिक का महीना आया। अब की बार गुजरी स्वयं घर से दूध और दही लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसने सोचा कि सारा दूध दही पेड़ पे डालकर क्या होगा, या तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने दूध और दही तो बेच दिया, परंतु दूध की दही की हांडियां धोकर पीपल और पथवारी में चढ़ा दिया। इसी तरह वह पूरा कार्तिक के महीने में दूध दही बेचकर बाद में हांडियों को धोकर उस पानी से पीपल और पथवारी को सींच आती। कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले वह घर आकर बहू से बोली कि मुझसे पैसे मांग। तब बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है। सास के बराबर बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने को कहा। तब वह अगले दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। तब पीपल देव ने प्रकट होकर उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब गुजरी बोली, आप मुझे पैसे दे दो, मेरी बहू मुझसे पैसे मांगती है। तब पीपल देव ने कहा, तुम भाटे पत्ते और डंडे ले जाओ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सामने भाटे डंडे और पत्ते ले जाकर गुल्लक में रख दिए। जब बहू ने गुल्लक खोला तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। फिर उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी यह सब क्या है। गुजरी यह सब देखकर हैरान रह गई और बोली, पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए। तब पड़ोस की औरतें बोली, तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से पीपल पथवारी को सींचा था, लेकिन तुमने धन के लालच में यह सब काम किया है। अब सास को अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने कार्तिक के देवता से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे कार्तिक देव, मेरी भूल को क्षमा करो। अगले साल कार्तिक मास में मैं और मेरी बहू एक साथ कार्तिक स्नान करेंगे और पीपल पथवारी की एक साथ सींचेंगी और तुलसी माता पूजेंगे। हे तो पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और इस कहानी को सुनाने वाले और जो ये कहानी में हुंकारा भरे उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये थी दोस्तों पीपल पथवारी, कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते ज़रूर लिखें। आप सभी को राधे राधे।